स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल परम इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो चलिए लेक्चर सीरीज़ का अगला लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का उसमें जो चैप्टर है हमारा सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हमने स्टडी किया, उसमें उसकी जो डिफ्यूज़न ड्रिफ्ट करंट है वो दूसरे लेक्चर में डिस्कस किया। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं VI करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उसकी वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन होता है, ये जो करेक्टरिस्टिक्स है यही हमें बताएगी कि इसकी वर्किंग क्या है। ठीक है जी, इससे हमें ये पता चलेगा कि कैसे कितनी वोल्टेज देनी पड़ेगी तभी जाके कोई डायोड जो है कंडक्ट कर पाएगा, और कितनी रिवर्स वोल्टेज वो जो है हैंडल कर पाएगा। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज में हम रिवर्स रीजन में रिवर्स बायसिंग में अगर कहीं ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दी तो वो ख़राब भी हो सकता है। सो बेसिकली इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कैसे हम कितनी वोल्टेज पे कैसे ऑपरेट करेंगे और क्या ऑपरेटिंग रीजन होंगे। ठीक है जी, तो ये आपके सामने ग्राफ है। तो इस ग्राफ और इस करेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए क्या है कि जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है उसको वोल्टेज कैसे प्रोवाइड करें। जैसे मैं फॉरवर्ड की केस की बात करता हूँ, तो ये एक वेरिएबल हमने सप्लाई रखी हुई है और हम वोल्टेज दे रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड को। ठीक है जी, तो करेक्टरिस्टिक स्टडी करने के लिए आपको ग्राफ में एक्स एक्सिस पे आप वोल्टेज लेंगे और वाई एक्सिस पे आप करंट लेंगे। ठीक है, जैसे आप धीरे धीरे सबसे पहले ज़ीरो बाइसिंग कंडीशन, ज़ीरो बाइसिंग तीन रीजन पढ़ेंगे। ज़ीरो बाइसिंग में क्या है कि जब आपने कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई की और उसके अक्रॉस कोई करंट नहीं आ रहा, तो ये कंडीशन होगी। ठीक है जी, और उसके बाद अगला आता है फॉरवर्ड रीजन, फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस हमने किया हुआ आपके सामने। सो जैसे हम धीरे धीरे पहले वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या हमें पता है कि जो डायोड होता है उसके क्रॉस क्या होता है कि जंक्शन के क्रॉस डिप्लीशन रीजन होती है। ठीक है जी, सो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये पहले ख़त्म होगी तब कंडक्ट करेगा। यानी कि आप जब वोल्टेज प्रोवाइड करोगे तो करंट जो आपको मिलेगा थोड़ा मिलेगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे तो क्या होगा, ये डिप्लीशन रीजन कंप्रेस होती जाएगी। सो जब कंप्रेशन होती जाएगी एक पॉइंट ऐसा आएगा ये डिप्लीशन रीजन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा जिसको हम उस वोल्टेज को नाम देते हैं नी वोल्टेज, नी पॉइंट। ठीक है जी, उसके बाद जो है करंट एकदम से राइज करता है। ठीक है, आप थोड़ी सी वोल्टेज भी इंक्रीज करते हो तो एकदम से राइज करता है। तो फॉरवर्ड रीजन में जैसे आपको थोड़ी सी वोल्टेज पहले देनी पड़ेगी, वो पोटेंशियल बैरियर ख़त्म करना है, डिप्लीशन रीजन ख़त्म करना है, तब वो कंडक्ट करेगा। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि सिलिकॉन की केस में जो है नी वोल्टेज कितनी होती है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के केस में होती है 0.3 वोल्ट। सो बेसिकली इस तरह से इतनी वोल्टेज का ध्यान रखते हुए हम अप्लाई करेंगे। यानी कि आपको 0.7 से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई देनी पड़ेगी अगर सिलिकॉन का डायोड है। अगर जर्मेनियम का है तो 0.3 वोल्ट से ज़्यादा अप्लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं रिवर्स रीजन की, तो इसमें कंडीशन चेंज कर दीजिए। सो कंडीशन चेंज करने के लिए हम बैटरी की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो वेरिएबल उस केस में भी जो है आपका डिप्लीशन रीजन ऐसे ही पहले मिलेगा ज़ीरो बाइस में। अब जब आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं रिवर्स कंडीशन में तो डिप्लीशन रीजन एक्सपैंड करता है, यानी कि वो उसकी विड्थ ज़्यादा होती है। विड्थ ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी।
पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसका मतलब जितनी वोल्टेज इंक्रीज करते जाओ कोई कंडक्शन नहीं, कोई करंट नहीं। तो ये जो आप देख रहे हो बहुत कम वैल्यू है करंट की, एक्स एक्सिस के क्रॉस अगर देखो। ये भी इसको भी जो ये आ भी रहा है इसको रिवर्स लीकेज करंट भी बोला जाता है। सो ड्यू टू टेम्परेचर कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है जिसकी वजह से होता है। सो इसकी वजह से फिर आप जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हो ये ऐसे ही रहता है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो डिप्लीशन रीजन है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब अगर स्पीड बढ़ती जाएगी तो एकदम से जो आपका पी एन जंक्शन डायोड है और जो डिप्लीशन है वो ब्रेक डाउन कर देंगे, आयंस टूट जाएंगे, दूसरे आयन को भी जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे और वो उस कंडीशन में पी एन जंक्शन डायोड जो बर्न आउट हो जाए तो वो जो होता है उसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट, ब्रेक डाउन पॉइंट। सो दिस इज रिवर्स रीजन। और यहाँ पर अगर ब्रेक पॉइंट से ज़्यादा वोल्टेज गई तो आपका पी एन जंक्शन डायोड बर्न आउट यानी कि सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना होता है कि ब्रेक डाउन पॉइंट ना आए, ठीक है जी। तो ये थी वी आई करेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कुछ पैरामीटर हैं रेजिस्टेंस के, स्टैटिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस, इस तरह से। सो हम उनके बारे में देखते हैं। अगर हम बात करें स्टैटिक रेजिस्टेंस की कि स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या है, कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है कि वोल्टेज ओवर करंट। मान लीजिए मैं फॉरवर्ड रीजन में स्टैटिक रेजिस्टेंस वाला कोई एक पॉइंट ले लीजिए। अब इस पॉइंट पे मान लीजिए V1 वोल्टेज है और करंट है I1 किसी एक पॉइंट। सो सिंपली V1 ओवर I1, सो ये क्या हो गया आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस। So it is basically ratio of voltage applied and by which the current is flowing through the junction, so at any point. Now what is the dynamic resistance? डायनामिक रेजिस्टेंस में हम चेन देखते हैं, 2 पॉइंट लेंगे, जस्ट यहाँ से ले लेते हैं। I2 V2। सो चेंज एक से दूसरे पॉइंट तक कितना चेंज हुआ, डेल्टा V ओवर डेल्टा I, कितना चेंज करंट भी किया उसकी रेशियो। तो इसको लिख सकते हैं चेंज V2 माइनस V1 I2 माइनस I1। सो डायनामिक रेजिस्टेंस इज बेसिकली द रेशियो ऑफ चेंज इन द वोल्टेज टू द चेंज इन द करंट। एक और होता है रिवर्स रेजिस्टेंस। ना रिवर्स रेजिस्टेंस जो रिवर्स बायस में ऑपोजिशन मिलती है। सो सिंपली जितनी वोल्टेज है रिवर्स केस में और जितना करंट आपको मिल रहा है सो वो होगी आपकी रिवर्स। सो रिवर्स रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा ही होती है, ऑपोजिशन जो है ज़्यादा ही मिलती है हमारे पी एन जंक्शन डायोड को रिवर्स कंडीशन। तो अभी हमने इस लेक्चर में क्या स्टडी किया, वी आई करेक्टरिस्टिक स्टडी की और कुछ पैरामीटर की डेफिनेशंस और उनका फॉर्मूलेस देखे। तो यहाँ पर अगर कोई आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कोई टॉपिक के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी लिखें। तो मेरी वीडियो को लाइक करना ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।